हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। क्या आपको पता है एचटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है? ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे देती हूँ कि क्या क्या उसमें है। तो उसकी जो स्टार्टिंग डेट है, एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगा जाता है उसके लिए आपका फॉर्म निकल गया है। स्टार्टिंग डेट है 30 अक्टूबर, यानी 2023 30 अक्टूबर 2023 इसकी स्टार्टिंग डेट है। निकल गए हैं फॉर्म। और लास्ट डेट है इसकी 10 नवंबर रात के 12 बजे तक, यानी 11:59 तक। ठीक है ना, 10 नवंबर तक। और अगर आपको करेक्शन करनी है उसमें, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और उसमें आपसे थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो गई है तो 11-12 नवंबर में आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड 24 नवंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 2-3 दिसंबर को 2023 में आपका एचटेट का पेपर हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होगा? सबसे पहले तो आपकी फीस की बात कर लेते हैं। फीस क्या क्या है उसमें? जो जनरल है या एससी है या बीसी है, ठीक है, उनके लिए अगर आप एक सिंगल पेपर फिल करोगे, सिंगल पेपर की फीस है 1000 रुपीज। सिंगल पेपर की फीस है 1000। अगर आप 2 पेपर फिल करोगे तो 1800 है। अगर आप 3 पेपर्स फिल करोगे तो 2400 है, 2400 रुपए है। वहीं अगर मैं बात करूं आपके एससी, ये तो थी जनरल, बीसी या अदर्स कास्ट के लिए। अगर मैं एससी की या फिर फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनकी बात करी जाए अगर, तो वहां पे इनका हाफ हाफ कर दो। सिंगल पेपर भरेंगे तो 500, डबल पेपर 900 और ट्रिपल पेपर 1200। क्लियर है आपको? अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना एग्जाम एक तो पीआरटी, एक होता है आपका टीजीटी, एक होता है आपका पीजीटी। ठीक है, टीजी सबसे पहले हम पीआरटी की बात कर लेते हैं। जो 1 to 5th वाले टीचर्स होते हैं उनके लिए बात करते हैं। पीआरटी के लिए जो है आपका सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या आएगा? एक तो सबसे पहले आएगी सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। 30 मार्क्स की आएगी और 30 ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस भी इतने ही होंगे और मार्क्स भी उतने होंगे। मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा। पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन होगा। क्लियर है? और जो पेपर फिल होगा ऑनलाइन तरीके से, और पेपर जो आप देने जाओगे वो ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, तो इसके सिलेबस की बात करते हैं। पीआरटी में सीडीपी आएगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की आएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज भी आपकी 30 मार्क्स की ही आएगी और 30 ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस भी। और जनरल स्टडीज में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 10 मार्क्स का, तो रीजनिंग आएगी आपकी 10 मार्क्स की। ठीक है, एक तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, और फिर उसमें आपका एक है हमारा ईवीएस। ईवीएस भी आपका क्या है? 30 मार्क्स का ही है। ठीक है, ईवीएस 30 मार्क्स का है। फिर है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी आपका क्या है? 30 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स भी क्या है आपका? 30 मार्क्स का ही है। ठीक है, और हाँ जी, अरे यहाँ देखो 10 नंबर थे ना, तो यहाँ हरियाणा जीके भी है आपकी 10 मार्क्स की। हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा जीके तो आएगी ही। ठीक है, तो ईवीएस भी है 30 मार्क्स की। और एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आएंगी। हिंदी भी 15 नंबर की और इंग्लिश भी 15 नंबर की। हिंदी भी 15 नंबर की और इंग्लिश भी 15 नंबर की। तो देखो, सीडीपी 30 की हो गई, जनरल स्टडीज भी 30 की हो गई, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और हरियाणा जीके। ईवीएस भी 30 की हो गई, मैथमेटिक्स 30 का हो गया, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आएंगे, वो भी 30 मार्क, वो 15 मिला के टोटल 30 हो गया। तो कितना हो गया पूरा? 30 30 30 30 30, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के आएंगे। टाइमिंग 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? ये तो था पीआरटी वालों के लिए। अच्छा, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? या तो आप 12th पास हो, 12th पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, 12th पासिंग विद 50% मार्क्स। उसके साथ में आपको 2 ईयर का कोई डिप्लोमा चाहिए होगा।
जैसे जेबीटी हो गया, डीएलएड हो गई, या फिर आपका कोई बीएड हो गई, कुछ भी, मतलब 2 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो गई, मतलब या 50 और उसके साथ बीएड हो गई। बीएड इज द कंपलसरी, मतलब जो भी एक एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। अगर आप टीजीटी की बात करते हो तो उसमें एक बैचलर डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए। उस बीएससी में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पीजीटी जो वो आपका पीजीटी पेपर होता है, उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, ये आपका है हो गया जैसे एमकॉम, ठीक है, एमए, कुछ भी, और उसके साथ वो 50% मार्क्स फिर से वही, ठीक है, और फिर उसके साथ बीएड, मतलब कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, या तो 4 साल की उसमें आपको जैसे 4 इयर्स का इकट्ठा होता है ना, जैसे उसमें बीए, बीएससी करवा देते हैं कुछ भी, और बीएड, तो ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड भी मतलब चलेगी आपकी टीजीटी के अंदर, ठीक है ना, या फिर पीजीटी के अंदर भी, साथ में इसमें मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ आपका मिनिमम 12th क्वालिफिकेशन है, यहाँ आपका बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन है, यहाँ आपका मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन है। क्लियर? और उसके साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा जरूर चाहिए होगा, या तो बीएड हो, या आपका जेबीटी हो, या आपका डीएलएड हो, कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, टीजीटी की हम बात कर लेते हैं। टीजीटी में भी वही सीडीपी तो आएगी 30 मार्क्स की, जनरल स्टडीज भी आएगी टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, दोनों में सीडीपी भी आएगी, जनरल स्टडीज भी आएगी, और आपका वही ये आपका लैंग्वेज भी आएगी। ये तीनों तो तीनों में कॉमन है, ये तो कॉमन पेपर है, सीडीपी है, जनरल स्टडीज है और लैंग्वेज है। बाकी जो ईवीएस और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ना, जो ईवीएस और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको हटा दीजिए आप, तो उसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब ईवीएस और मैथमेटिक्स को हटा देंगे टीजीटी के अंदर, तो उसमें कंसर्न सब्जेक्ट आएगा 60 नंबर का। मैथ से फिल कर रहे हो टीजीटी तो मैथ का आएगा 60 नंबर का सिलेबस, साइंस से कर रहे हो तो साइंस का आएगा। क्लियर है? वहीं अगर पीजीटी की बात करूं तो वहां भी वही 60 मार्क्स का आपको कंसर्न सिलेबस आएगा। जैसे आपने फिजिक्स से फिल करना है तो फिजिक्स आएगा 60 मार्क्स का, केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री आएगा 60 मार्क्स का, तो ये सब है। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू, बाय बाय।